नमस्कार दोस्तों। आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते बड़ी बेदर्दी से लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सीरियल किलर के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आमतौर पर सीरियल किलर ज़्यादा उम्र के होते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र वाले सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हैं, उस उम्र में ये लोगों की जान ले रहा था। आज आपको हम एक ऐसी ही खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल भरा काम होगा। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी 2007 में शुरू हुई, जब बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में एक के बाद एक दो मासूमों की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में साल 1998 में जन्मे अमरजीत सदा के पिता पेशे से मजदूर थे। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उसी परिवार के बराबर में उसके छोटे भाई का परिवार रहता था। साल 2006 में उसके परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। उसके परिवार में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची गायब हो गई। आमतौर पर जब किसी के परिवार में ऐसा होता है तब उस परिवार में हलचल मच जाती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस घटना की सूचना उस परिवार ने पुलिस को भी नहीं दी। इस घटना के 6 महीने बाद उसी परिवार में एक बार फिर 6 महीने की बच्ची गायब हो जाती है, और इस बार जब ऐसा होता है तो पूरे गांव में तहलका मच जाता है। मानो सब इसी सोच में पड़ गए, आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मात्र 6 महीने के अंदर ही गांव के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद मुसहरी गांव के लोगों में दहशत फैलने लगी और लोगों में डर का माहौल बन गया। सभी गांववासी इसी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये कौन कर रहा है। इसके बाद 6 महीने और बीते और एक बार फिर गांव से एक 6 महीने की बच्ची गायब हो गई। इस बार जो बच्ची गायब हुई थी वह बच्ची दूसरे परिवार की थी। जिस परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उस परिवार के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बेटी थी। वह औरत अपनी बेटी को पास के प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक उसे एक काम याद आया तो वह अपनी बेटी को वहीं सुलाकर वहां से चली गई, और जब वापस आकर लौटी तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली। वह घबराकर पागलों की तरह पूरे गांव में उसे ढूंढने लगी। मुसहरी गांव भगवानपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता था। वह औरत देर न करते हुए भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब ये पहली बार हुआ था जब गांव में किसी बच्ची की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने देर न करते हुए तुरंत पूरे गांव में पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह मालूम पड़ता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे। हैरानी तो तब हुई जब पुलिस को यह पता चला कि वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। पुलिस अब पूछताछ के लिए उसी परिवार के पास पहुंची और पूछताछ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पूछताछ के दौरान पुलिस की मुलाकात अमरजीत सदा से होती है और वह अमरजीत सदा से गायब हुई बच्ची के बारे में पूछते हैं। पुलिस का यह सवाल सुन के वह बच्चा हंसने लगता है। पुलिस ने एक बार फिर जब उससे पूछा तो अमरजीत ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर आप मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बता दूंगा। अमरजीत की ये बात सुन के पुलिस वाले ने बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगवा लिया और अमरजीत सदा को दे दिया। पुलिस ने एक बार फिर अमरजीत से पूछा, अच्छा अब बताओ वह बच्ची कहाँ है? तो बिस्कुट खाते खाते वह बोला, मैंने उसे खपड़ेल मारकर सुला दिया है। यह बात सुनकर पहले पुलिस को अजीब सा लगा कि यह लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन अब पुलिस ने दोबारा उससे पूछा तब भी उसने यही बात बोली। यह बात सुन के अब पुलिस वाले थोड़ा सीरियस हो गए और उन्होंने अमरजीत से पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने उसे कहाँ सुलाया है? अमरजीत ने पुलिस से कहा कि चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अमरजीत सदा उन पुलिस वालों को गांव के एक प्राइमरी स्कूल से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर उसने झाड़ियों की तरफ इशारा किया और कहा कि मैंने उसे वहां पर सुलाया था। पुलिस उस झाड़ियों के पास गई तो पुलिस को वहां से उस बच्ची की लाश मिली। बच्ची की लाश देखकर पुलिस के होश उड़ गए। एक 8 साल का बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, वह कातिल निकलेगा ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत सदा को मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने मर्डर कैसे किया? तब उसने बताया, पहले वो बच्ची को प्राइमरी स्कूल से उठाकर गांव से बाहर एक सुनसान खेत में ले गया और फिर वहां ले जाकर उसने उस बच्ची का गला दबाया। फिर बाद में वहीं खेत से एक ईंट उठाकर उसके सर पर मार दिया। उसके बाद उस बच्ची को वहीं एक गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत के बयान सुनने के बाद पुलिस को अब वो 2 बच्चे भी याद आ गए जो गांव से पहले गायब हुए थे।
वह दोनों बच्चे अमरजीत के परिवार के ही थे। पुलिस को ऐसा शक हुआ कि कहीं इसके पीछे भी अमरजीत सदा का हाथ तो नहीं। पुलिस ने अमरजीत सदा से पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने और किस किस को ऐसा खपड़ेल मारकर सुलाया है? पुलिस की ये बात सुनकर अमरजीत बोला, अगर एक और बिस्किट दोगे तो मैं सब बता दूंगा। पुलिस ने एक और बिस्किट का पैकेट मंगवा लिया और उसको दिया। बिस्कुट मिलते ही अमरजीत सदा ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और एक अपनी चचेरी बहन का। यह सुनते ही मानो जैसे पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके होश उड़ गए जब उनको ये समझ आया कि उनके सामने बैठा ये 8 साल का शख्स एक सीरियल किलर है। अमरजीत सदा ने 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की बेटी का किया था। तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें यह पता चल गया था कि यह मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि अमरजीत ने बिना डरे सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया था और उसका मर्डर भी ठीक वैसे ही किया था जैसे बाकी मर्डर किए थे। उसके बाद पुलिस ने उसके परिवार से पूछा था, अगर आपको पहले ही ये पता था कि ये दोनों मर्डर उसने किए हैं तो आपने अब तक पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उन्होंने बताया कि अमरजीत ने पहला मर्डर किया था, तब हमको लगा कि उसने मर्डर आपसी लड़ाई में कर दिया था और हमने उसको बहुत डांटा और समझा कर छोड़ दिया था। लेकिन जब 6 महीने के बाद उसने ये अपनी बहन के साथ ही कर दिया, तब हमने उसकी बहुत पिटाई की और उसने हमसे ये वादा किया था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, जिसके बाद हमने उसको दूसरा मौका दिया था। मारने वाला और मरने वाले हमारे परिवार के थे, इसलिए हमने इसकी कंप्लेन नहीं की। ये हमारे घर का मैटर था। पुलिस ने उसके परिवार का बयान दर्ज कर लिया। पुलिस ने अमरजीत से सवाल किया कि आखिर तुम ये बच्चों को क्यों मारते हो, इसके पीछे क्या वजह है? तभी अमरजीत ने कहा कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को पता चल गया कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी सही नहीं है। पुलिस वालों ने उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा और उसके दिमाग की स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को दर्द में देखना और तकलीफ में देखना बहुत पसंद है। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी का खून कर रहा है और ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है। इसलिए जो भी वह कर रहा था वह सब उसकी नज़रों में गलत नहीं था। इन सब के बाद अमरजीत सदा को अदालत में पेश किया गया। वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को 3 साल से ज़्यादा बाल सुधार गृह में नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वहीं उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत सदा को बिहार के मुंगेर के बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। क्योंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसकी बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। अगर हम बात करें आज की, तो अमरजीत किसी नए शहर में नए नाम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होगा, पर अभी वह कहाँ है, क्या कर रहा होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद अमरजीत सदा का नाम पूरी दुनिया में सामने आ गया और उसका नाम सबसे कम उम्र वाले सीरियल किलर के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।